एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने उत्पत्ति वृद्धि नियम पढ़ा था। आज इस वीडियो में पढ़ते हैं दूसरा उत्पत्ति समता या उत्पत्ति स्थिरता नियम। यह नियम क्या बताता है? यह नियम बताता है कि उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों में वृद्धि करने पर उत्पादन में या उत्पत्ति में उसी अनुपात में वृद्धि होती है जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है। यह नियम उस समय लागू होता है जब उत्पत्ति वृद्धि नियम का लागू होना बंद हो जाता है तथा उत्पत्ति ह्रास नियम का लागू होना प्रारंभ नहीं होता। मार्शल के अनुसार उत्पादन के जिस स्तर पर उत्पत्ति वृद्धि तथा उत्पत्ति ह्रास मान दोनों नियम के प्रभाव बराबर हो जाते हैं वहाँ उत्पत्ति स्थिरता नियम लागू होने लगता है। वहीं इस नियम के संबंध में स्टिगलर के अनुसार या स्टिगलर बताते हैं कि जब सभी उत्पादक सेवाओं को एक दिए हुए अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है। मार्शल तथा स्टिगलर इन दोनों की परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि एक उत्पादक जब उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन के साधनों में वृद्धि करता है तो उत्पादन एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां उत्पत्ति वृद्धि नियम का लागू होना समाप्त हो जाता है तथा उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होना प्रारंभ नहीं होता है। उस समय उत्पत्ति स्थिरता नियम क्रियाशील होता है, अर्थात उत्पादन में वृद्धि उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है। इस प्रवृत्ति को उत्पत्ति स्थिरता नियम कहते हैं। इसी को मैंने यहाँ टेबल के रूप में दिखाया है, फिर डायग्राम के रूप में समझाने की कोशिश की है। यहाँ टेबल में परिवर्तनशील साधन वही श्रम एवं पूंजी की इकाइयों को लिया है, कुल उत्पादन है, मार्जिनल प्रोडक्शन है, एवरेज प्रोडक्शन है। ये टेबल क्या बता रही है? टेबल को देखने पर प्रतीत होता है या स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन यानी श्रम और पूंजी की इकाइयाँ एक एक करके बढ़ाई जा रही हैं या बढ़ाई जाती हैं, वैसे वैसे कुल उत्पादन भी देखिए, कुल उत्पादन भी 25 क्विंटल से बढ़ता है। जैसे पहले फर्स्ट इकाई पे 25 था, दूसरी इकाई 50 हो गया, तीसरी इकाई पे 75 हो गया, फिर 125 हो गया। तो वो वैसे वैसे कुल उत्पादन 25 क्विंटल से बढ़ता है। सीमांत तथा औसत उत्पादन दोनों 25 क्विंटल ही रहता है। यह उत्पत्ति स्थिरता नियम है। यानी जैसे जैसे परिवर्तन और श्रम परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में परिवर्तन कर रहे हैं उसी अनुपात में कुल उत्पादन में परिवर्तन हो रहा है। इसी को मैंने यहाँ डायग्राम में प्रदर्शित किया है। डायग्राम पे एक्स अक्ष पे परिवर्तनशील साधन श्रम एवं पूंजी की इकाइयाँ ली हैं, वाई अक्ष पे उत्पादन को लिया है। तो ये डायग्राम भी यही शो कर रहा है कि परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर यानी जैसे श्रम एवं पूंजी की इकाइयों में वृद्धि करने पर सीमांत एवं औसत उत्पादन दोनों स्थिर हैं। यहाँ देखिए प्रत्येक इकाई पर सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों स्थिर हैं, अर्थात उत्पादन में वृद्धि साधनों के अनुपात में ही होती है। इसी वजह से इसको उत्पत्ति स्थिरता नियम या उत्पत्ति समता नियम कहा जाता है। इसी नियम को लागतों के रूप में देखें तो औसत एवं सीमांत लागत भी समान रहती हैं, अतः इसे लागत स्थिरता या लागत समता नियम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें लागत जो मार्जिनल कॉस्ट हैं और एवरेज कॉस्ट हैं वो दोनों स्थिर रहती हैं। इस वजह से इसे लागत स्थिरता नियम भी कहा जाता है। धन्यवाद।